द साइलेंट जायंट ऑफ इंडियन ई कॉमर्स। जब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट B2C सेगमेंट में कॉम्पीट कर रहे थे, तब इंडिया मार्ट चुपचाप B2B सेक्टर पर राज कर रहा है। लेकिन क्या ये अपनी लीड बरकरार रख पाएगा या नए प्लेयर्स इसे चैलेंज देंगे? इंडिया मार्ट इंटरमेश लिमिटेड, जो 1996 में दिनेश अग्रवाल और ब्रिजेश अग्रवाल ने शुरू किया था, भारत का सबसे बड़ा B2B ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। ये स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को कनेक्ट करता है और डिजिटल इंफॉर्मेशन के जरिए उनको एम्पावर करता है। टू मेक डूइंग बिजनेस इजी के मोटो के साथ इंडिया मार्ट प्रोडक्ट डिस्कवरी एंड लीड जनरेशन और बिजनेस एक्सपेंशन को सीमलेस बनाने में मदद करता है। लेकिन जैसे जैसे भारत की डिजिटल इकोनॉमी ग्रो हो रही है, सवाल उठता है कि क्या इंडिया मार्ट अपनी लीडरशिप को मेंटेन कर पाएगा? हाउ इंडिया मार्ट्स बिजनेस वर्क्स। अगर पर्सन है हरियाणा से जो पल्सेस बेचना चाहता है अच्छे रेट्स पर, वो इंडिया मार्ट पर अपनी लिस्टिंग क्रिएट करेगा। उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो फ्री लिस्टिंग्स करे या पेड लिस्टिंग्स को ऑप्ट करे। उसकी कन्वीनियंस पे डिपेंड करता है। इंडिया मार्ट के असॉर्टमेंट मार्केटिंग टूल्स का यूज करके वो अपनी विजिबिलिटी और रीच को एनहांस कर सकता है, जिससे उसके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब पर्सन बी जो केरला से है, जो पल्स खरीदना चाहता है, वो इंडिया मार्ट पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से कीवर्ड्स और फिल्टर्स यूज करके हुए बेस्ट डील ढूंढ सकता है। उसके पास भरपूर ऑप्शंस होंगे। जैसे ही पर्सन बी को एक सही सेलर मिलता है, वो डायरेक्टली सेलर से मतलब पर्सन ए से कांटेक्ट करेगा और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोटेशंस ले सकता है और ऑर्डर्स भी इनिशिएट कर सकता है। इंडिया मार्ट एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो बायर्स और सेलर को जोड़ता है और इनके बीच डील्स को फैसिलिटेट करता है। बट इसमें इंडिया मार्ट पैसे कैसे कमाता है? इंडिया मार्ट का प्राइमरी रेवेन्यू सोर्स सब्सक्रिप्शन फी से आता है, जो सप्लायर्स प्रीमियम मेंबरशिप्स के लिए देते हैं। इसके अलावा लीड जनरेशन सर्विसेज, फीचर्ड लिस्टिंग और एडवर्टाइजिंग से भी अर्निंग्स होती है। मतलब अगर एक सप्लायर अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता है, तो वो पेड सर्विस ले सकता है, जो उसके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करती है। 2023 तक इंडिया मार्ट ने 970 करोड़ का रेवेन्यू रिकॉर्ड किया है, जो 30% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है। ये ग्रोथ मेनली सब्सक्रिप्शन सर्विसेज और एडवर्टाइजिंग के वजह से आई है। कंपनी ने 287 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और उसका एबिटा मार्जिन 40 to 45% के बीच आ रहा है, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को दिखाता है। इंडिया मार्ट के प्लेटफॉर्म पर 7.9 मिलियन प्लस रजिस्टर्ड सेलर्स, 108 मिलियन बायर्स और 98,000 प्लस प्रोडक्ट कैटेगरीज है। ये इंडिया का सबसे बड़ा B2B मार्केटप्लेस है, जिसका 60% मार्केट शेयर है। कंपनी ने बिजी इन्फोटेक, SME सॉल्यूशंस के लिए और IDFY, KYC और फ्रॉड प्रिवेंशन जैसे कंपनीज का एक्विजिशन किया है, जो इसके इकोसिस्टम को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन काउंटरफाइट प्रोडक्ट्स के इशू के वजह से US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने इसे नोटोरियस मार्केट लिस्ट में डाल दिया है, जो एक मेजर चैलेंज है। इंडिया मार्ट को काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। पेड सप्लायर्स रिटेंशन में कमी। Q3 FY25 में कंपनी ने 3,715 पेड सप्लायर्स को खोया है, जो रेवेन्यू ग्रोथ के लिए एक बड़ा कंसर्न है। सब्सक्राइबर ग्रोथ स्लो हो रही है। पेड कस्टमर बेस का एक्सपेंशन स्लो हो रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इम्पैक्ट दे सकता है। प्लेटफॉर्म लिमिटेशंस। इंडिया मार्ट के एक डायरेक्टरी जैसा प्लेटफॉर्म है, जिसमें चेकआउट और कार्ट जैसे फीचर्स नहीं है, तो ट्रांजैक्शन को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। साथ ही B2B मार्केटप्लेस में कंपटीशन भी बढ़ रहा है। ट्रेड इंडिया और अलीबाबा इंडिया अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। अमेजॉन बिजनेस और फ्लिपकार्ट बिजनेस अपनी एग्जिस्टिंग ई कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ करके B2B सेक्टर में एग्रेसिव एक्सपेंशन कर रहे हैं। उड़ान एक रैपिड ग्रोथ स्टार्टअप SMBs को टारगेट करके एक स्ट्रीमलाइन ट्रेडिंग इकोसिस्टम बिल्ड कर रहा है। चैलेंजेस से कॉम्पीट करने के लिए इंडिया मार्ट ने कुछ स्ट्रेटेजिक स्टेप्स उठाए हैं। टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स। प्लेटफॉर्म को और एडवांस्ड बनाया है, जिससे मोबाइल ट्रैफिक और यूजर्स इंगेजमेंट नेसेसरी हुआ है। लेकिन कंटिन्यूस अपग्रेड्स में हेवी इन्वेस्टमेंट लगता है, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को इम्पैक्ट कर रहा है। वीकली पे पॉलिसी।
3000 परमानेंट एम्प्लॉयज के लिए वीकली सैलरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जो एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और रिटेंशन को इम्प्रूव करेगा, लेकिन पेरोल प्रोसेस और कंप्लायंसेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन 900 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कर स्टार्टअप्स एक्वायर किए गए हैं जो इंडिया मार्ट की सर्विसेज ऑफरिंग को एक्सपांड कर रहा है, लेकिन डिफरेंट स्टार्टअप्स को इंटीग्रेट करना एक मेजर चैलेंज हो सकता है। कस्टमर ट्रस्ट और सिक्योरिटी फीचर्स, बायर सेलर ट्रस्ट बिल्ड करना और सिक्योरिटी एनहांस करना पर फोकस किया गया है जो यूजर सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी इंप्रूव करेगा, लेकिन कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट की जरूरत तो रहेगी। लेसन्स टू लर्न फ्रॉम इंडिया मार्ट्स बिजनेस के स्टडी। मार्केट एडेप्टेबिलिटी, इंडिया मार्ट टेक्नोलॉजी और एक्विजिशन में इन्वेस्ट करके मार्केट में अपनी जगह बनाए रख रहा है। कस्टमर एक्सपीरियंस, अगर कस्टमर्स प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबल फील करते हैं तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ कंफर्म है। रिटेंशन एज इंपॉर्टेंट एज एक्विजिशन, पेड सप्लायर्स लूज करना एक वार्निंग साइन है कि कस्टमर रिटेंशन इक्वली इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इंडिया मार्ट का स्केल बढ़ा है, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। डाइवर्सिफिकेशन, डिफरेंट बिजनेसेस एक्वायर करने से इंडिया मार्ट ने अपनी डिपेंडेंसी डाइवर्सिफाई की है। स्मार्टली मैनेजिंग कंपटीशन, मार्केट में नए प्लेयर्स आते रहेंगे, बट अगर इनोवेशन और डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन किया जाए तो ग्रोथ पॉसिबल है। प्रायोरिटाइजिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, इंडिया मार्ट ने लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस किया है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पर नहीं। क्या ये B2B मार्केट का नया अमेज़न बन सकता है? इंडिया मार्ट ने अपने सप्लायर्स नेटवर्क, मार्केट डोमिनेंस और एक्सपांशन मेंटेन किया है, लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म लिमिटेशंस को दूर करे, ट्रांजैक्शन फीचर इंप्रूव करे और नए कॉम्पिटिटर्स का सही तरीके से कॉम्पीट करे, तो ये B2B मार्केट में अमेज़न जैसे बड़ा बन सकता है। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया मार्ट B2B का अमेज़न बन सकता है